ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, जो कि जन्माष्टमी के दिन सुनना अति 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 लाभप्रद होता है। और कथा सुनने के बाद हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे जो भजन गाया जाता है उसको भी श्रवण करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सबसे बस एक ही विनती है कि कथा को पूरी सुने ताकि इससे कोई लाभ हो सके, और कभी भी किसी कथा को आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपको कथा अच्छी लगे, भजन अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर आज की वीडियो आरंभ करती हूँ। जय श्री कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी उत्तम घड़ी को याद करते हुए आज की कथा आपको सुनाती हूँ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया। तब देवकी ने डरते हुए और विनय पूर्वक कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि और कुछ नहीं, सिर्फ माता योग माया ही थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ, और उन्होंने यहाँ से कन्या जो जन्म ली है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल है, नहीं फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और अथाह यमुना जो लहरें उठ रही हैं वो सब कोई तुम्हें मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप में श्री कृष्ण को सूप में रख कर चल दिए। के बाद यमुना के अथाह उफनती हुई नदियाँ मिली, जिसे पार करते समय नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। इसके बाद कंस ने न जाने कितने राक्षसों को भेजकर भगवान श्री कृष्ण का पता लगाने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, पर भगवान कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं रचती चली गई। आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का पूजा का मुहूर्त क्या है और तिथि क्या है और मथुरा में कब मनाया जा रहा है, पूजा विधि क्या है, और तत्पश्चात आपको आरती करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12:01 से शुरू होकर रात 12:45 तक रहेगा।
कृष्ण जी की पूजा के लिए निशिता पूजा समय सबसे शुभ माना जाता है। अब आइए बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहाँ मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर के मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं, उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र को 108 बार जाप करें। रात में 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर लें, फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं, उन्हें फूल फल चढ़ाएं, तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं, जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती जरूर करें। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कराते हैं तब हम लोग इस भजन के साथ उन्हें याद करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण गानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुली शीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावै ते न परहि भव कूपा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे